कैसे हो आप सभी। तो हम द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो हम उसको देखते हैं। देखो, शंकु का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो जो शंकु का द्रव्यमान केंद्र है वो h/4 ऊंचाई पर होता है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास मान लेते हैं ये कोई शंकु है, ठीक। तो ये इसकी त्रिज्या r है और ये इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा? h/4 पे, और ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो इसको बोलते हैं l से, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो दृढ़ पिंड क्या होता है। दृढ़ पिंड, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखो, ऐसा पिंड जिसके कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। तो इसमें एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं ए है और ये बी है। तो देखो, चाहे ये पिंड आगे की ओर गति करे या पीछे की ओर गति करे, ए और बी की दूरी मान लेते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही बनी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पिंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड बोलते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, ठीक। तो घूर्णन गति क्या होती है कि किसी कण या वस्तु या तंत्र की किसी बिंदु या अक्ष के चारों ओर गति को घूर्णन गति या कोणीय गति कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे देखो, एक हमारे पास जैसे आपने झूला देखा होगा, ठीक है। तो झूला क्या है कि जैसे ऐसे घूमता रहता है हमारे चारों ओर, तो इस प्रकार की जो गति है, तो देखो उसका एक केंद्र होता है तो उसके चारों ओर गति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो आपकी कौन सी होती है? घूर्णन। या आपने देखो एक फैन देखा होगा, पंखा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जैसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो गति है वो क्या होगी? घूर्णन गति होगी। या देखो, बचपन में क्या है कि एक जैसे हम पत्थर लेके और इसको बांध के, मतलब उसको बांध कर, एक पत्थर बांध कर इसको इस प्रकार से हम घुमाते थे, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की गति थी, तो ये कौन सी गति है? घूर्णन गति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो देखो, घूर्णन गति के अंतर्गत आती है तो इसमें क्या होगा? जो विस्थापन होगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, तो इसको क्या बोलेंगे कि देखो, निर्देश बिंदु या निर्देश अक्ष के सापेक्ष कोणीय स्थिति में परिवर्तन को कोणीय विस्थापन
कहते हैं, ठीक है। इसे रेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसको जैसे मैं लिखूं कि इसको डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस अपॉन में आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, हमारा कोणीय विस्थापन का होता है। अब देखो, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री, ठीक है। जैसे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया तो 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे रेडियन है पाई बाई 6 है, तो इसको जैसे डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे, 180 बटे पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये रेडियन और डिग्री में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारा रेखीय वेग होता है उसी प्रकार हमारा क्या होता है, कोणीय वेग भी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कोणीय वेग। तो इसको क्या लिखेंगे कि कोणीय स्थिति के परिवर्तन या कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, औसत वेग डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो जैसे तात्क्षणिक लेना है हमें, तो तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा तात्क्षणिक वेग। अब देखो जो ओमेगा है, ठीक है, तो ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन होता है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दाहिने हाथ के पेच के नियम से दी जाती है। इसे टेकामीटर में नापते हैं, मापते हैं। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। तो एन क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, तो आवृत्ति क्या होती है, 1/f होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मात्रक सेकंड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
ताकि इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।